हेलो स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बात मैं रिवाइज करूंगा। वो ये है कि देखिए, फिजिक्स के अंदर क्या है कि चेन ऑफ कंसेप्ट्स है। अगर हम पिछला नहीं देखेंगे तो अगला समझ में नहीं आएगा, राइट। तो जो वीडियोज हमारी चल रही हैं उनमें आप इस चेन को मेंटेन करो। इस वीडियो को, ठीक है, जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ बेटर तभी होगा कि जब पिछली आपकी नॉलेज में हो। तो ये चैन मत तोड़ो और वीडियो को डिटेल में पढ़ो। सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ो, टारगेट अचीव करो। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक बेटा जी मैग्नेटिज्म की सर्टेन मैग्नेटिक टर्म्स हैं। बेसिकली 6 1 by 1 हम करेंगे। सी द नंबर 1 इज मैग्नेटिक इंडक्शन, number 2 magnetic field intensity, 3 intensity of magnetization, 4th is permeability, and 5th is relative permeability, and last one is the magnetic susceptibility. C 1 by 1. Number 1 magnetic terms, right? certain means 6 1 by 1. चलिए नंबर 1 पर फोकस हो गए। सुनो, it is equal to the total magnetic field as the sum. total का मतलब तो right sum, ठीक है। sum किसका? sum of external magnetic field oblique किया मैंने magnetic field produce in vacuum, ठीक है, and additional magnetic field inside the magnetic substance। यानी ये समझ लीजिए कि magnetic substance no doubt क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, प्रोड्यूस कर रहा है इनसाइड इट, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। वो कैसा है? एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है? दूसरा नो डाउट एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस में क्या है, एडिशनल कैसे है, वी विल क्लियर इट। बट ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस ये रहा। सब्सटेंस ने कितने फील्ड्स प्रोड्यूस किए? कितने? बेसिकली कितने कर सकता है? नंबर 1, इसने कितना प्रोड्यूस किया एज एक्सटर्नल, या फ्री स्पेस में, या वैक्यूम, ओके, ऑलराइट। दूसरे क्या है कि इटसेल्फ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड कितना इसका, ठीक है। यानी दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, बट यू सी क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है और कुल मिला के मैंने बताया ये क्लियर करेंगे हम, राइट। तो इसका मतलब जब दो प्रोबेबिलिटीज दो होगी इसलिए हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। सब्सटेंस ये रहा, सब्सटेंस ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में कितना प्रोड्यूस किया, प्लस इसका एडिशनल कितना है, ठीक है, वो मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। सी देखो राइट जी, ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल बात की है यहाँ पे कि जो एडिशनल फील्ड है वो कितना ये प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस एज वेल एज इंड्यूस करेगा, उन दोनों का, ठीक है, सम टोटल ही मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इसे मोर और क्लियर करेंगे एक सिंपल सा पर्टिकुलर केस लेके, राइट। पर्टिकुलर जाना पहचाना। देखिए हम यहाँ पर देखो, ये मैंने बेटा जी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने ले लिया जी, राइट। अब देखिए ये इसको हमने इस तरह, ठीक है जी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के साथ, ठीक है, अटैच किया है। ये रहा करंट, ठीक है जी, ये मेरा करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है जी। अब देखो जी, ये करंट एंटर करी सोलेनॉइड में, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली नोन। सोलेनॉइड के अंदर क्या है जी? नो डाउट सोलेनॉइड में लूप वाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपकी फ्लो कर रही है। जैसे यहाँ अपर एंड पर एंटर कर रही है, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है जी, इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये नहीं। और 100% ट्रू है, इसके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सोर्स एज वेल एज पोटेंशियल होगा। नॉट सीन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप ध्यान दो, देखिए ये जो करंट है जिसकी हमने अभी अभी बात की है, ये सोलेनॉइड की है, ठीक है। ये सोलेनॉइड का केस मैंने लिया, और ये वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, ठीक है जी, एज
टोटल करेंगे एज मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। कैसे, ध्यान दो, देखिए एक तो क्या है कि इस करंट कैरिंग का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, राइट, जिसे आपने एज एक्सटर्नल लिया है, ओके, प्रोड्यूस हो गया जी, राइट। सेकेंडली क्या हो गया, ध्यान दीजिए, सेकेंडली नो डाउट इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की सरफेस पे, ठीक है, ठीक है, फोर और टू मैग्नेटाइज, ये ले लीजिए मैंने IM, राइट। ध्यान दो, देखिए ये चीज हम कर का है हमारे बेसिक में, भाई सब्सटेंस के अंदर क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, और वो सभी के सभी आप एटॉमिक मैग्नेट्स, ठीक है जी, यानी करंट कैरिंग एटॉमिक, ठीक है, लूप्स आप लेकर आए, ठीक है। अब उनसे जो एक नेट करंट बनेगी, ठीक है, ओके, वो कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर होगी, ये रही, देखिए जस्ट आई शो इट बाय दिस ब्रोकन लाइन, ये लीजिए, ये सरफेस के ऊपर, ये इस तरह से, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर ऐसे मैंने डेवलप कर दी, ठीक है, ये जो इसे मैग्नेटाइज करेगी, यानी इससे एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा जी इससे, एट राइट, इससे मेरा एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड, और इससे मैंने, ठीक है जी, जो मैग्नेटाइज कर रहा है बाय BM लिया है, राइट, डन। तो आप देखो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होगी इस एग्जाम्पल को लेके कि फील्ड दो हो गए हमारे, ठीक है, एक तो इसने, ठीक है जी, जिसे आपने एक्सटर्नल ले लिया, एक इसके अपने करंट लूप्स की वजह से हो गया, एडिशनल हो गया, तो अब इस सब्सटेंस के अंदर कितने फील्ड हुए, दो हुए, तो जो टोटल है, राइट, एक्सटर्नल एडिशनल, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैं समझता हूं ये पहले वाली टर्म मेरी क्लियर होगी एज क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक, नो डाउट। चलिए जी अगली बार आइए, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है जी, नंबर 2, ये रहा जी मेरे पास 2 है मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी, क्या है जी, ध्यान दीजिए, एक तो मैं इसका यहाँ नोटेशन लिख देता हूँ H, राइट, नंबर 2 मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, एंड यू सी इंटेंसिटी को H से हम नोट करते हैं, ठीक, इंटेंसिटी का नोटेशन आपका H है। चलिए खैर, अब ये वाली टर्म हमारी क्या है, बेसिक्स सी, देखिए समझिए इसे, ये जो H नोटेशन, ठीक है, यानी ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है जी, ये एबिलिटी है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी वो एबिलिटी सब्सटेंस की जो फील्ड डेवलप कर रहा है, फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल वन है, ठीक है, टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है जी, ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस की वो एबिलिटी, ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। चलो जी अब इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दो कैसे, इसके लिए भी फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया जी आपने एक करंट कैरिंग, चलिए सॉलिनॉइड में ले लेता हूं, राइट, ध्यान दीजिए, ये रहा जी, चलिए सीक्वेंस बनाइए, हमारे पास मीनिंग है, ठीक है, कि साहब ये अब हम जो कर रहे हैं ये सब्सटेंस की एबिलिटी कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इसे मैग्नेटाइज करे। सॉलिनॉइड तुम्हारे सामने है, सी, अब देखिए जी यहाँ एबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ 2 फैक्टर्स, एक तो ये छोटे वाला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एक आपका जो है करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है। इसका मतलब सीधी सी बात होगी कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि डिपेंड्स करती है उन्हीं फैक्टर्स पे, ठीक है, हमें वही
यू प्लीज सी फैक्टर्स एज वेल एज एबिलिटी देखनी है, ठीक है जी। तो हमने देख ली कि वो इनके ऊपर है, ठीक है। एबिलिटी क्या है, इसके अंदर एबिलिटी क्या है कि ये दो बातें हैं बस, और एबिलिटी ही मेरी इंटेंसिटी है, ओके। इन दोनों बातों से ही, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। मींस क्लियर, that is ability is Ni, ये है, ये एबिलिटी टू मैग्नेटाइज, ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड कैसे मैग्नेटाइज होगा, ठीक है जी। सोलेनॉइड, ध्यान दीजिए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को करंट कैरिंग सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी है एम्पियर टर्न्स, ये दोनों हैं, दोनों लाइक दैट। Ni को हम एम्पियर टर्न्स से भी लेते हैं, ठीक है, ये बेसिक में हमारे Ni कैन बी सेड एज एम्पियर टर्न्स, ओके। तो एबिलिटी टू मैग्नेटाइज सोलेनॉइड इज एम्पियर टर्न्स, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग, इन दोनों को, ठीक है जी, राइट, दोनों पर कैसे, बाय दिस टर्म एम्पियर टर्न्स, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग Ni। चलिए जी, इसका मतलब क्या हो गया जी, दैट इज H इक्वल टू Ni, राइट। से मेरी इक्वेशन हो गई है, इसको मैंने इसमें ले लिया नंबर 1, ध्यान दो, ठीक है। यानी इंटेंसिटी बिल्कुल क्लियर होगी, मीनिंग के बिहार पर सोलेनॉइड का अगर मैंने केस उठाया, ठीक है, तो वो एम्पियर टर्न्स है, ठीक है जी। यानी कि एबिलिटी ड्यू टू एम्पियर टर्न्स एंड नथिंग। एम्पियर टर्न्स क्या है, एम्पियर टर्न्स इज Ni, ठीक है, ऑलरेडी नॉन इन बेसिक। अगेन बढ़िया, आगे मोर ओवर क्या है जी, मोर ओवर ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड आपका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका, सी सोलेनॉइड का, ये आपके पास ये रहा जी, V नॉट इज म्यू नॉट Ni, ध्यान दो। मोर ओवर सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, दैट इज नॉट टू यू, राइट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, अगर ऐसा है तो देखिए Ni ऑलरेडी मेरे पास इंटेंसिटी है, तो यही V नॉट मेरे पास क्या गया, म्यू नॉट इंटू H, ठीक है। सीक्वेंस बन गई मेरी कि मोर ओवर मैग्नेटिक फील्ड आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड से आप करके आए हैं, ठीक है जी, और वो आपका ये है, आप मॉडिफाई कर दिया क्योंकि Ni जो है यानी एम्पियर टर्न्स जो है वो है क्या, इंटेंसिटी है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा, म्यू नॉट इंटू H, राइट। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, H के लिए इटसेल्फ एक रिलेशन मुझे मिल गया, एंड दिस इज V नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये रहा जी म्यू नॉट, राइट। इक्वेशन 2, यानी ये टर्म मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इंटेंसिटी भी आपने मेंटेन कर ली। एक छोटी सी बात और यहाँ, अगर मैं यूनिट की बात करूँ इसकी, जरा ध्यान दो, यूनिट क्या होगी भाई इसकी, यही से देख लेते हैं। ये एम्पियर है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेंथ इसका मतलब क्या, लेंथ नीचे चली गई, इट्स नथिंग बट एम्पियर पर मीटर, ये लो जी। एंड नाउ आई कैन अगेन से द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डन। नंबर 3, ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इन एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी कि मैग्नेटाइजेशन किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डेवलप हो गया, राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे, एज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस विल गिव यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है जी, राइट। आई कैन राइट इट, is known as intensity of magnetization, ठीक है, is known as intensity of magnetization। तो इसका मतलब intensity of magnetization मेरी बिल्कुल क्लियर होगी, जब ध्यान दो एक बार फिर। इस आप इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, किसी फील्ड में मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लिया, ओके, हो गया। अब इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
और वॉल्यूम की रेशो क्या है, वो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ओके, क्लियर मीनिंग, बढ़ते हैं जी। दैट इज हियरा, इसका नोटेशन कैपिटल M है जी, एंड इट इज रिटन बाय यू, दिस इज M बाय V। ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया जी, और ये मेरा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, राइट। अब ध्यान दो, देखिए इसको भी डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। यहाँ मैंने फर्स्ट बार मैग्नेट ले लिया, चलिए बार मैग्नेट के अंदर अगर आप इसको डील करेंगे M को, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट टू यू बेसिक वन, ये ना जी, दिस इज QM, यानी ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसका नोटेशन कैपिटल M भी है, कैपिटल M हम लेकर आए हैं, बट इट कैन बी टेकन बाय QM ऑल्सो, इनटू 2L डिवाइड बाय, you please see this is area into length, and length is the same 2L। अब ध्यान दो, ये रही आपकी बार मैग्नेट, ये देखिए ना, देखो ये रहा जी बार मैग्नेट क्लियर, NS ये आपकी 2L है, और ये रहा प्लस QM माइनस QM। आई थिंक डाइपोल मोमेंट ध्यान आ गया, ठीक है, दिस इनटू दैट। वही बात वॉल्यूम की, अगर A इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है तो दिस इनटू लेंथ, राइट, इट मींस कैंसिल आउट एंड वी हैव दिस इज QM डिवाइड बाय A, ये है जी, एज इट्स इक्वेशन नंबर 1, राइट जी। व्हाट वी कैन सी दिस, इट इज 2, राइट। अब देखो जी, यही अगर आप चाहो तो यूनिट और क्लियर कर लो साथ के साथ, और यूनिट क्लियर हो गई आपकी। यू नो वेल कि इसकी यूनिट हम निकाल के आए थे एम्पियर मीटर, ठीक है जी, दैट इज नथिंग, यू नो, ये आपको याद दिला देता हूँ, दिस QM मेरी आई थी आपकी M डिवाइड बाई 12, और ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर है, 1 मीटर कैंसिल, यानी एम्पियर मीटर इसकी थी और मीटर स्क्वायर ये है, ठीक है, 1 मीटर कैंसिल आउट, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट बिकम्स एम्पियर पर मीटर। आई थिंक क्लियर, इसे खत्म करो, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर। एक तो आपने बार का ले लिया, और दूसरा एग्जाम्पल मैं इधर ले रहा हूँ, ध्यान दो, आई एम टेकिंग हियर। सेकंड में चलिए हमने CC सॉलिनॉइड ले लिया, ये आ गया जी मेरा, और CC सॉलिनॉइड के अंदर सी द थिंग सब्सटेंस है, और हम सब्सटेंस पर फोकस है, ध्यान देना सब्सटेंस पर, राइट, ओके। और सब्सटेंस के अंदर यू नो वेल कि ये लीजिए सब्सटेंस के अंदर ये सब्सटेंस ये रहा जी, ठीक है, इस तरह से आप ले लेते हैं, ये रही सब्सटेंस, ठीक है, ये रहा सब्सटेंस के अंदर हमने जो बात की थी वो किसकी की थी, IM की, ठीक है जी, IM, यानी ये मेरी आपकी एक नेट करंट थी, ठीक है, जिससे हम एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करके आए हैं। ध्यान दो, ये वो फिगर मैंने लिया था, ठीक है, ये CC करंट कैरिंग, ठीक है जी, दिस वन, ये जो I करंट ये आपकी ये लीजिए, यानी इसके अंदर जो सोलेनॉइड में करंट है I है, ठीक है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है जी, ओके, I करंट है इसके अंदर, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, इसको इस तरह से रैप किया गया है, राइट, लपेटा गया है, ओके। अब इसके अंदर नो डाउट सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, सब्सटेंस में अपने जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके जो पॉसिबल करंट लूप्स की वजह से, यानी करंट लूप्स ऑफ ऑल पॉसिबल एटम्स की वजह से जो नेट करंट है, राइट, वो मैंने शो की थी IM, तो ये अभी हमने क्लियर किया था,
ठीक है जी, ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सब ठीक है, अभी क्या था हमने, ठीक है जी, नथिंग इज टू नो, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसमें जो ये बातें हैं ठीक है, ये सब की सब अभी आपने की थी। बढ़े चलिए जी, तो हम सब्सटेंस के ऊपर ठीक है जी फोकस है और डिस्कस करते हैं इसको। सी ये राजी ध्यान दो, दिस इज नथिंग बट n into I into A। ऑलराइट, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, I m into A। ये A एरिया ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है जी, राइट। और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ओके, किसके, सोलेनॉइड के, क्योंकि एडिशनल करंट किसे मिलेगी, सोलेनॉइड को मिलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, सोलेनॉइड के। डोंट कंफ्यूज, सब्सटेंस ही है, लेकिन सब्सटेंस से कहाँ जाएगी, सब्सटेंस से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड टच में, ठीक है। तो सब्सटेंस से यानी नेट करंट है, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो नो डाउट सब्सटेंस के टच में क्योंकि सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ से आए, ये सोलेनॉइड के ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस का उतना पोर्शन जो सोलेनॉइड के साथ है, यानी ये समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ समझो, आप इस तरह समझ लीजिए, इसको पकड़ो बात को, ऐसे समझो, ऐसे देखिए, ये समझ लो कि ये जो ब्लैक पोर्शन है सोलेनॉइड ये है बस, ठीक है, ओके, सब्सटेंस मेरा ये है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि करंट, ओके, इतने ही पोर्शन में अगर हम काउंट करें करंट तो सेम है, ठीक है, राइट, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम है, तो इसका मतलब हम इसको ठीक है जी सब्सटेंस के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, सब्सटेंस पर ही फोकस है हम, एरिया सब्सटेंस का ये करंट वही है, ठीक है, लेकिन पोर्शन कितना, इतना, ठीक है, राइट, जिसमें सोलेनॉइड है। इसका मतलब n के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के ही लेंगे। डन, बढ़ो नीचे आओ, ये रहा जी, इसके नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, और वॉल्यूम सब्सटेंस का चला, ध्यान देना, सब्सटेंस की ये लीजिए अपने आप में लेंथ है इनटू उसका एरिया, ये भी लेंथ किसकी है, सब्सटेंस की, और ध्यान दो ऑब्लिक सोलेनॉइड के, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, सुन लो ध्यान से, क्योंकि मैं उतनी लेंथ ले रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब सोलेनॉइड की लेंथ भी हम कह सकते हैं, राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना इसका, क्योंकि थिन वायर इज टू बी, कोयल की कितनी थिन वायर है, थिन वायर, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो मैंने एरिया वहाँ पे किसका क्या है, सब्सटेंस का, लेकिन उसे भी अगर हम लिख देता हूँ, इस एरिया को भी यहाँ सोलेनॉइड कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये लो जी, राइट, क्योंकि हमने पोर्शन कौन सा वो लिया, सोलेनॉइड वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ सोलेनॉइड की होगी, ठीक है जी, सब्सटेंस के साथ साथ एरिया आपका क्या है जी, सब्सटेंस के साथ साथ सोलेनॉइड का भी ले सकते हैं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं, सब्सटेंस पर ही फोकस है, लेकिन हम पोर्शन क्या ले रहे, इसलिए उसको सोलेनॉइड के साथ भी ले सकते हैं। बड़े देखो जी, यही इस ए से ए को कैंसिल करो, राइट, और मैं थोड़ा इधर आ गया ऊपर, ये रहा, देखिए ये जो मुझे मिल रहा है, दिस वन इज दिस n डिवाइड बाई l इंटू आई एम, और ये n बाई l क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा n, चलिए जी, तो इसको मैंने स्मॉल n इंटू आई एम कह दिया, m का एक रिलेशन मिल गया, ठीक है भाई, n बाई l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग, स्मॉल m नोटेशन टेकन, और ये एक इक्वेशन 3 मेरे पास बन गई, ठीक है जी। अब आप ध्यान दीजिए इस पे, ठीक,
कि इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यानी सोलेनॉइड के केस के लिए, राइट, वो भी कब, जब सब्सटेंस इज टू बी टेकन राइट, ओके, इनसाइड इट और इट्स होलो स्पेस और अबाउट द सब्सटेंस सोलेनॉइड इज टू बी टेकन, राइट। बढ़िए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि सोलेनॉइड से, ठीक है जी, या ऑलराइट, सीरीज वन, ये समझ लीजिए आप इस चीज को ऐसे ले लें, देखो सुनो मेरी बात, मोर ओवर बढ़ेंगे हम कि उतने ही पोर्शन में, ठीक है जी, सब्सटेंस है, ठीक है, जहां पर करंट, नेट करंट की बात कही जिससे एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस, तो नो डाउट मोर ओवर उस एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड को भी, ठीक है, उतने ही पोर्शन के लिए यूजिंग सोलेनॉइड हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पोर्शन मेरा वही चल रहा है, ठीक है, वही है ब्लैक वन, ठीक है। तो सब्सटेंस के उतने पोर्शन के लिए एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द सेम सोलेनॉइड वन। सी, ये रहा जी, मोर ओवर, देखिए ये रहा आपके पास भाई, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लेते हैं म्यू नॉट आई एम, सॉरी एन आई एम। ध्यान दो, एडिशनल वाले का नोटेशन बी एम ऑलरेडी आपके पास है, बढ़िए। तो क्या हो गया जी अब यहाँ पर, यहाँ ये हो गया जी सी। ध्यान दो भाई, ये जो आपका एन और आई एम क्या है, ये इंटेंसिटी है, इसका मतलब ये देखिए कि बी एम बिकम्स म्यू नॉट इंटू एम, यानी एम बिकम्स दिस बी एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। नंबर 4, और देखिए कितनी बढ़िया बात, अटेंशन बनाओ कि यहाँ भी हमारे पास जब हम उसको कर गए थे सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म में ये इंटेंसिटी मेरी कितनी आई थी, बी नॉट बाई म्यू नॉट, ठीक है जी। तो डायमेंशनली आप चेक कर लीजिए कि दोनों सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जैसी ही है, ये देखिए डायमेंशनली सेम है, ठीक। मतलब क्या, यूनिट क्या लिखे हम, सेम, ये आ गया मेरे पास। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेम वन आ गई, और यहां से ले लूंगा मैं, यस, दिस इज एम्पियर पर मीटर। डन जी, आपने ये टर्म भी मेंटेन कर लिया। अब देखो जो 3 करी मैंने, ठीक है, इन तीनों को मोर ओवर हम कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे, सी, ये रिलेशन कोई नई बात नहीं है, ठीक है हमारे पास, बस इसे यूज करके रिलेट करेंगे हम। सी, कैसे, बढ़ो जरा, ये रहा भी भाई, बी नॉट मेरे पास आया था, अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये रहा मेरे पास, ठीक है, कि एच इज नथिंग बी नॉट बाई म्यू नॉट, ठीक है, राइट जी। मतलब क्या है कि बी नॉट, ये रहा, दिस इज एच म्यू नॉट, चलो जी, एच म्यू नॉट, आइए जी, ये म्यू नॉट एच, बढ़ो आगे, राइट। अब यहाँ आ जाओ, ये रहा जी, बी एम क्या है जी, म्यू नॉट एम, बी एम, ओके, म्यू नॉट एम। देखिए उसी टोटल को, ये टोटल था मेरा, ठीक है, पहली टर्म थी, टोटल को लिया मैंने, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की और इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की टर्म्स में मॉडिफाई कर दिया, आगे बढ़ गए, तो देखिए रिलेशन बन गया भाई, म्यू नॉट इज टेकन कॉमन, दिस इज एच प्लस एम, स्टैंडर्ड एज इक्वेशन 5, ठीक है। तो तीनों की तीनों टर्म्स को, ठीक है, ये रिलेशन कोरिलेट करता है। बढ़े आगे, या ये अब आप इसके बाद नंबर 4 पर है, और 4th मेरी सिंपल, एंड दैट वन इज रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड
to the magnetic field intensity, ये लीजिए, that is, this is B divided by H, yeah, राइट। एक ही क्वेश्चन है इस टर्म की, सिंपल वन। ठीक है बेटा जी, कि मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो परमेबिलिटी ही है, सिंपल वन, राइट। आप देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम यूनिट इज नॉन टू यू, परमेबिलिटी की यूनिट हमारे पास बेसिक में हमारे पास है, ठीक है, तो यूनिट का तो कोई जिक्र नहीं, ठीक है। जो म्यू नॉट की यूनिट थी, ठीक है, आप किसी भी मीडियम के लिए हो, ठीक है, ये देखिए, ये परमेबिलिटी हम किसके ले रहे हैं, ठीक है, परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ओके। अब इसको फॉर एनी सब्सटेंस के लिए आप डील कर रहे हैं, ठीक है, बट यूनिट आपकी एज यूजुअल ही रहेगी, ठीक, ओके। और वो आपको ध्यान होगा तो क्या थी वो हमारी यूनिट थी, देखिए सीधा सेम थिंग, ये रिलेशन था वो मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा दिस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये था वो भी, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, राइट जी। देखिए फिर इसकी सीक्वेंस बना लीजिए, ये टर्म सिंपल वन है, ठीक है। और देखो इसको रियलाइज करता हूँ मैं, देखो इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है जी, ये वाली टर्म हमारी देखिए, ये हम घर का है, ठीक है, इससे म्यू नॉट निकालिए, ये आएगा बी नॉट बाई एच, ठीक है, बी नॉट बाई एच। देखिए अगर म्यू नॉट की बात करता हूँ तो बी नॉट बाई एच है, अगर म्यू की बात करूँगा तो बी बाई एच होगा। यानी देखिए एक बेसिक मेरे पास ये रहा, यहाँ से बी नोट करूँगा तो बी नोट बाई एच आ जाएगा, लेकिन मैं म्यू कह रहा हूँ तो बी नोट की जगह बी आ गया, एच एज इट इज, राइट। तो इसका मतलब एक बात तो मैं ये समझ गया कि ये रेशो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरी बात क्या है कि यूनिट कोई अलग नहीं है, परमेबिलिटी की सेम यूनिट है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब नंबर 5 देखिए ये, और नंबर 5 आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी, नॉट टू यू, ये रही रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सब टर्म नॉन है, परमेबिलिटी, ठीक है जी, फॉर एनी मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है, इसकी यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस। इक्वेशन इसकी भी बन। अब हमारी लास्ट वन टर्म बच गई, ये लीजिए, इसको भी देखो, ये देखिए 6 पर फोकस हूँ मैं, 6 नंबर, ठीक है, ध्यान दो, ये क्या है, ये इसका नोटेशन है जी, इट इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दो, इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, ठीक है। और बड़ी मजे की बात ये, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब क्या, कैंसिल आउट होगी, ये भी टर्म जो आई ससेप्टिबिलिटी, ये भी आपकी डायमेंशन लेस ही है, राइट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए कि अब ये जो 4 5 6 आपने किए हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पहली तीनों में रिलेशन था, अब इन तीनों में 4 5, ठीक है, 6 के अंदर रिलेशन डेवलप करेंगे। रिलेशन कुछ इस तरह का होगा कि जो लगभग आपकी सभी की कवरिंग करेगा, ऑलराइट, ठीक है। ये सीक्वेंस बना दी मैंने, पहले 3 का रिलेशन मेरे पास है, अब बाकी 3 का करेंगे, और 3 वाला, ठीक है जी। देखिए ये रहा जी, मोर ओवर ये मेरे पास एक रिलेशन है जी, म्यू नॉट H प्लस M। देखिए हम
बाकी यानी बाद की 3 के बीच में कर रहे हैं, बट हमने क्या कहा था कि ओवरऑल, ठीक है जी, हम सभी को इन्वॉल्व करें। मतलब ये है कि जो रिलेशन पहले 3 में आया, उस 3 वाले रिलेशन को ही हम यूज करके आगे बढ़ेंगे और रिलेशन डेवलप करेंगे। सी बी, ये रहा मेरे पास, देखो जरा बी देखो यहाँ से, बी कैन वी राइट म्यू इनटू एच? यस, इट इज म्यू इनटू एच एंड दैट इज म्यू नॉट एच प्लस एम। जरा और बढ़ो और देखो इसको कुछ ऐसे लिखो, म्यू बाय म्यू नॉट। ये चलिए म्यू नॉट को वहीं रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर h बाई एच प्लस एम बाई एच, एच से डिवाइड कर रहा हूँ उस साइड में मैं, ठीक है। और जो मिल रहा है मुझे वो ये है जी, म्यू नॉट, दिस इज 1 प्लस एम बाई एच। मेरा जी एम बाई एच अभी अपनी 6 टर्म मैंने साफ कर दिए, यू नो, वो यही थी, इसकी और इसकी रेशो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है सब्सटेंस की, ठीक है जी, राइट, ओके। तो दिस इज नथिंग साइन। हमने डायरेक्ट ससेप्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट रेशो डेफिनेशन में यूज की, बट ससेप्टेबिलिटी का सिग्निफिकेंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दैट वन इज नथिंग, ये भी आपकी, देखिए इसमें दोनों चीज़ है, ठीक, और दोनों के यहाँ टर्म्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म की, तो ये भी इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ससेप्टेबिलिटी इज आल्सो वन प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या है, ये दोनों टर्म्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वन थिंग डायरेक्ट डेफिनेशन क्लियर होगी, सेकंड थिंग सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया कि ये इटसेल्फ, ठीक है जी, मैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है, मैग्नेटिज्म के अंदर एक बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ठीक है जी। बढ़िए आगे देखो, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो इसको हमने ये ले दिया जी, ये चलिए इससे एक इक्वेशन 1 कह देता हूँ, बढ़िए। और इसी को, इस म्यू नॉट को अगर मैं म्यू के नीचे ले आऊँ, म्यू बाई म्यू नॉट, तो पता है ऐसा करते ही क्या है, मुझे रिलेटिव परमेबिलिटी मिल गई, यानी दैट इज म्यू आर एंड दैट विल बी म्यू, सॉरी, ये मुझे म्यू आर मिल गया, और वो क्या है, 1 प्लस साई। ये रहा जी इक्वेशन 2। यानी अब मैंने 2 रिलेशन डेवलप किए, एक ये वाला, ठीक है, तीनों के बीच में है, ठीक है जी, और अब रिलेटिव इसके अंदर, ठीक है, मिसिंग है, मिसिंग को मैंने और करके मेंटेन कर दिया, इसको नीचे लिया है, रिलेटिव बन गया मेरा, डन। तो ये आपने नो डाउट एसेंशियल मैग्नेटिज्म की 6 की 6 टर्म्स मेंटेन कर ली। और इनसे कंसर्निंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जनरली क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आता है, ठीक है जी, कंपटीशन में भी, राइट। तो एक यू प्लीज सी कि जो मेंटेनेंस आपकी बनी है अच्छी खासी, राइट, उसे अपनी प्रैक्टिस में मेंटेन ही रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, राइट, चलिए जी, देखिए जी, नेक्स्ट वन एक बेसिक सा, ठीक है, टॉपिक है, लो है साइंटिस्ट क्यूरी का, तो क्यूरीज लो पर आप फोकस हो जाओ, ठीक है। आप फटाफट करते हैं जी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई अलग से, ठीक है, क्वांटिटीज टर्म्स नहीं होंगी जो आपने नहीं की, तो जो की हैं उन्हीं को यूज़ करके इसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और होगा तो बेसिक, नथिंग एडिशनल। से क्या है ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये लीजिए, intensity of magnetization directly proportional to the magnetic field intensity H and inversely proportional to the absolute temperature of that substance, ठीक है जी, राइट। जिस मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप लो में ले रहे हैं, ठीक है, राइट, सब्सटेंस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, यानी इन्वर्सली कहा तो इसे मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये टर्म्स मेरे पास है, ये बेसिक मेरे पास है, लो मेरी समझ में आ गया। लो ये कहता है, ठीक है जी, कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट मैग्नेटिक
सब्सटेंस के, राइट। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये रहा कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, दिस इज नथिंग, दिस इज CH/T। अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिलेशन भी है, से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ M/H। ध्यान दो ये H में नीचे लिया M के, और M/H करते ही देखिए साई आपके दिमाग में आ गया, ठीक है जी। ससेप्टेबिलिटी आ गई, ठीक, एंड दिस इज नथिंग बट C/T। एक और रिलेशन मुझे मिल गया, ये C आपका कांस्टेंट है और T मेरा जो है जी क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, और दैट वन इज कांस्टेंट, ठीक है। C को कांस्टेंट या क्यूरी, ठीक, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और T मेरा जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो इस कंडीशन के लिए है, ठीक है, जो इस, ठीक है जी, सिचुएशन के लिए है आपका, वो एज क्यूरी के हिसाब से क्यूरीज टेम्परेचर भी है। अब एक छोटी सी बात और देखो, अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर लूँ, ठीक है जी, राइट, यानी ये समझ लीजिए कि अगर हम T डिफरेंट, ठीक है जी, और लाइट, और H डिफरेंट ले, ओके, तो M भी डिफरेंट होगा। पकड़ो इस बात को, सीक्वेंस फिर बनाओ, ऑलराइट। ध्यान दो, अगर हम H और T डिफरेंट लें तो नो डाउट डिफरेंट ये भी होगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, और इन वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो कैसा, सैचुरेशन, ठीक है जी। देखिए भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, बट नो, ठीक है, यहाँ पर ये दैट इज कर्व, राइट। यानी ये समझ लीजिए कि इनका वेरिएशन ग्राफिकली कर्व की फॉर्म में है सैचुरेशन तक, ठीक है, सैचुरेशन तक। और स्पेशली पैरामैग्नेट के लिए आई वुड लाइक टू टेल, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेशली फॉर स्पेशली पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी, सब्सटेंस, ओके जी, अगर हम ले तो फॉर दैट क्यूरीज लो डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर सैचुरेशन। ध्यान दीजिए, सैचुरेशन तक दो बातें बताई मैंने, एक तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, नो, कर्व है। दूसरी क्या बताई कि पैरामैग्नेटिक के लिए क्या है, सैचुरेशन के बाद ये लो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। बस लो अपने आप में, ठीक है, करिकुलम के हिसाब से इतना ही है, डन। और भाई इसके साथ आज का डिस्कशन ओवर, नेक्स्ट टर्न पर आप करेंगे। और भाई फिर एक बात कहता हूँ, अपनी सिमेट्री बनाकर चलें, ठीक है, साइंस है, ये फिजिक्स है, चेन ऑफ कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड, सभी वीडियो पढ़ें, कोई मिस होगी तो अगली पर तब जाओ, पहले को पढ़ो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंजॉय करो स्टडी में, और अपना टारगेट अचीव करो। थैंक यू वेरी मच।